आदित्य, ये तो देखिए राजनीति बातें हो गई, राजनीति से जुड़ी बात हो गई, लोगों को कितना बुरा लग रहा है इससे जुड़ी बात हो गई, लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये भी करना हो जाता है कि नीतीश कुमार को कैसा लग रहा होगा। क्योंकि देखिए बिहार उनके लिए घर है, और घर का जब मुखिया घर से दूर जाता है तो मुखिया को भी तकलीफ होती है, मुखिया को भी बुरा लगता है। जिस तरह से अभी हमने बाइट भी चलाई थी, जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काफी धैर्यवान व्यक्ति है, उनका धैर्य हमने भी देखा है कई चीजों में। जब आप एक प्रदेश के मुखिया होते हैं तो आपके अंदर धैर्य होता है, और इतनी बड़ी जनता को, इतने सारे लोगों को एक साथ जुटाना, उनके साथ 21 साल का संबंध है, तो नीतीश कुमार के लिए भी बहुत मुश्किल का समय हो सकता है। लेकिन चूंकि कहा यह भी जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, नई शुरुआत के लिए पीछे तो बहुत कुछ छूट जाता है। बिल्कुल समका, आपने सही कहा है कि नीतीश कुमार पिछले 21 वर्षों से बिहार में सत्ता में ही नहीं थे, उससे पहले भी वो केंद्र की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और बिहार के साथ उनका एक अलग अलग तरीके का जुड़ाव था। यही कारण है कि जब होली का दिन था, याद होगा कि होली के दिन अचानक ये बात सामने आई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं। 2 दिनों तक न केवल जदयू के कार्यकर्ताओं को बल्कि बिहार के लोगों को भी ये बात हजम नहीं हो रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके राज्यसभा जाना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने बहुत ही भावुक पोस्ट किया था राज्यसभा चुनाव से पहले। उन्होंने एक पोस्ट किया था कि वो चौथे सदन, 3 सदन का वो हिस्सा रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, 21 वर्षों से विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, और चौथा जो सबसे सर्वोच्च सदन होता है राज्यसभा का, उसके सदन के वो हिस्सा नहीं रहे हैं। तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो अब केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं, लेकिन उनका बिहार के साथ क्या जुड़ाव है उस पोस्ट में भी झलका था कि वो आगे भी बिहार के साथ जुड़े रहेंगे। भले ही वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन उनका अधिक समय बिहार में ही गुजरेगा। जहां तक जदयू के कार्यकर्ताओं की बात है, जदयू के नेताओं की बात है, या खुद मुख्यमंत्री की बात है, तो मुख्यमंत्री उसके बाद सार्वजनिक तौर पर किसी कार्यक्रम में ये नहीं दुख जताए हैं कि वो उनको किसी बात का दुख है। समृद्ध यात्रा में भी आपने देखा होगा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को उन्होंने प्रमोट करते हुए कहा था कि इनको सब कुछ देखना है, इनके नेतृत्व में बहुत चीज़ होना है, बहुत आगे डेवलपमेंट होगा। तो नीतीश कुमार को हम लोग जितना जानते हैं या बिहार के लोग जितना जानते हैं, वो बहुत चीज़ अपने चेहरे पर नहीं झलकाना चाहते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार बिहार के विकास की जब याद की जाएगी, जब भी बात होगी, तो नीतीश कुमार का जो 20 वर्षों का शासनकाल है वो उसको इस रूप में याद किया जाएगा कि वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए स्वर्णिम काल था। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी मीडिया के सामने में कुछ बोले नहीं हैं। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है और 10 अप्रैल को वो राज्यसभा के लिए शपथ भी ले लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। यही बात न केवल जदयू के नेता कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी के नेताओं से भी जब हम लोगों ने बातचीत की है तो सब इसी बात को लेकर हैं कि आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार डेवलप किया है, और आगे भी जो भी कुछ होगा नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि नई सरकार का जब गठन होगा तो वो भी नीतीश कुमार की सहमति से ही कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बाद में उसी पर फैसला होगा। क्योंकि आखिरी मोहर नीतीश कुमार को लगाना है कि उनके विकल्प के रूप में एनडीए किसको आगे करती है। तो एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार के स्वर्णिम काल का बिहार अध्याय वो अब द एंड की स्थिति में है। अब हालांकि केंद्र की राजनीति में जाएंगे, उनको क्या पद मिलेगा, वो कौन सी भूमिका में रहेंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन बिल्कुल समय बताएगा, और इंतजार रहेगा कि इस पर नीतीश कुमार कब प्रतिक्रिया देते हैं, सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया के सामने मुखातिब होकर। आप हमारे साथ बने रहिए आदित्य, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। और अब नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर की बात की जाए तो पृष्ठभूमि की बात आपको बताते हैं कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा है। तो देखिए, जिस पार्टी से वो रहे, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, मुख्य पहचान बिहार के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वरिष्ठ नेता रहे, और जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ। बता दें कि बख्तियारपुर में बिहार में उनका जन्म हुआ। बीई यानी कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई की, और राजनीति की शुरुआत लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से हुई। पहले भी कई बार सांसद और केंद्रीय मंत्री वो रह चुके हैं, रेलवे, कृषि और सड़क परिवहन जैसे मंत्रालय संभाल चुके हैं। बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से भी उन्हें पहचान मिली है। वहीं अगर नीतीश के कार्यकाल की बात करें तो देखिए, नीतीश कुमार का कार्यकाल, पहला कार्यकाल मार्च 2000 से 7 दिन तक का रहा। दूसरा कार्यकाल उनका 2005 से 2010 तक, जो कि पूर्ण कार्यकाल 5 साल का रहा। तीसरे कार्यकाल की बात की जाए तो 26 नवंबर 2010 से 2014 तक रहा, और चौथे कार्यकाल की बात की जाए तो फरवरी 2015 से नवंबर 2015 तक रहा। पांचवें
कार्यकाल की अगर बात की जाए तो नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक रहा। छठे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो नवंबर 2020 तक उनका छठा कार्यकाल रहा, 2017 से 2020 तक। और अगर सातवें कार्यकाल की बात की जाए तो नवंबर 2020 से अगस्त 2022 तक। आठवां कार्यकाल की अगर उनकी बात की जाए तो अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक। नौवें कार्यकाल की अगर बात की जाए तो जनवरी 2024 से वर्तमान तक। हालांकि अब कुछ दिनों बाद वो इस्तीफा दे देंगे। तो ये कार्यकाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा है। अब अगर नीतीश कुमार को सांसद के तौर पर देखा जाए तो सांसद के रूप में नीतीश कुमार 1989 से 1990 9वीं बार लोकसभा और पहली बार सांसद बने थे जनता दल के। 1991 से 1996 10वीं लोकसभा यानी कि दूसरी बार सांसद बने थे जनता पार्टी दल से। और 1996 से 1998 11वीं बार लोकसभा में तीसरी बार सांसद समता पार्टी से बने। 1998 से 1999 12वीं बार लोकसभा के चौथी बार सांसद बने समता पार्टी से। और 1999 2004 तक 13वीं लोकसभा में वो 5वीं बार सांसद जेडीयू के बने थे। फिर 2004 से 2005 तक 14वीं लोकसभा छठी बार सांसद नालंदा से वो निर्वाचित हुए थे। तो ये उनका हमने आपको सफर बताया। अब साथ ही नितिन नवीन की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहे। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री, पटना से कई बार विधायक रहे। संगठन और प्रशासन दोनों में उनका अनुभव काफी अच्छा है, काफी मजबूत है। भाजपा की नई पीढ़ी के प्रभावशाली नेताओं में उन्हें गिना जाता है। वहीं अब नितिन नवीन की अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो वो भी आपको बता देते हैं। नितिन नवीन का राजनीतिक करियर पहली बार 2005 में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक के रूप में चुने गए। साल 2010 की बात की जाए 2015 और 2020 में भी लगातार वो जीत हासिल किए उन्होंने की। कई बार विधायक बनकर वो चुने गए और क्षेत्र में मजबूत पकड़ वो रखते हैं। बिहार सरकार में कई जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। पथ निर्माण विभाग में मंत्री भी नितिन नवीन रहे हैं और इसके इतर अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। तो ये हमने आपको दोनों ही दिग्गज नेताओं के बारे में बताया। अब नितिन नवीन का राजनीतिक करियर की बात की जाए तो पहली बार 2005 में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक चुने गए। साथ ही साल 2010, 2015 और 2020 में भी लगातार उन्होंने जीत हासिल की। ये राजनीतिक करियर हम आपको उनका बता रहे हैं। कई बार विधायक बन चुके हैं, क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं और बिहार सरकार में कई जिम्मेदारियां भी उन्होंने निभाई है। और अब एक और बड़ी जिम्मेदारी वो निभाने जा रहे हैं। पथ निर्माण विभाग में मंत्री भी नितिन नवीन रह चुके हैं। तो इसके अलावा अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी उन्हें संभाली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।